हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं हम आपकी भालू आपी के व्लॉग के बारे में, जिसमें उन्होंने इतना कुछ किया है कि मैं थोड़ी सी ना कंफ्यूज हूँ कि मैं बात कहाँ से स्टार्ट करूँ। लेकिन बात स्टार्ट करने से पहले आपकी बात करवाते हैं उनसे जिनका आप इंतज़ार कर रहे थे। ये क्या बात हुई कि हम अच्छे क्या हुए लोग बदमाश बन गए। जिंदगी बड़ी अजीब है। हमें इस बात से दुख भी है और खुशी भी। दुख इस बात का है कि इन लोगों ने कितना जुल्म किया। बड़े लानती शख्स है यार ये तो। आपको अब पता चला है? इस बात से कि यार अगर आप चीज़ लाए, आपने गौर किया होगा कि लैपटॉप दिया है इन्होंने, तो आप उन दोनों बच्ची, खैर तो बच्चियां हैं ना, आप गौर करें इसके ऊपर, तो उनके चेहरे कितने उतर गए हैं। इन लोगों को इतनी सेंस नहीं है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ करती हो या कोई, ताकि उनके लिए भी कुछ ले आओ, छोटी मोटी चीज़ ले आओ उन्हें भी, या ये बेटा आपका गिफ्ट है, ये बेटा आपका गिफ्ट है। उसके लिए तो आप हर चीज़ करने के लिए तैयार है। हाँ जी, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं सब। तो बात पता है क्या है? ये पारा जो है ना, ये हमेशा कीमती से कीमती गिफ्ट की हकदार रही है। ये पिछली बार आई थी तो गोल्ड की चेन लेके गई थी, और हमेशा कोई ना कोई अच्छे से अच्छा गिफ्ट जो है वो इसी को मिलता है, क्योंकि एक तो इसकी डिमांड है और कुछ भोपाली खाला के साथ दिल के तार बड़े जुड़ते हैं। उन्होंने बड़ी मदद फरमाई हुई है इश्क फरमाने में, तो कुछ वो वजूहात हैं। कुछ ये है कि यार प्रिटी तो है वो लड़की, बाकियों को देखा जाए तो बाकियों के बनस्बत शी इज़ प्रिटी प्रीति अगर। तो है, लेकिन इनके यानी कि उस हिसाब से इनका जो सर्कल है ना उसके हिसाब से। जी बिल्कुल उस हिसाब से। तो वही बात है। लेकिन आपने नोट किया, आज जब व्लॉग शुरू हुआ है तो डब्बा आप ही आई है बगैर फिल्टर के। हाँ जी, हाँ जी। वो चेहरा देखा था, वो येलो दुपट्टा पीला सूट चली चली मैं दिल को लूट। उसको लग रहा था मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ, कहते मुझे सारे कह रही मैं बड़ी प्यारी लग रही हूँ। तो जो नॉन फिल्टर इसकी शक्ल देखी है तो उससे पता चल गया कितने को प्यारे। ये भी फिल्टर भर भर के यूज़ करती है भाई। भाई फिल्टर नहीं लगाएंगे तो असल चेहरा तो नजर आ गया, तो फिर तो डिमांड खत्म हो जाती ना। नहीं नहीं, डब्बा की डिमांड नहीं ख़त्म होती, इस बारे में आप बिल्कुल फिक्र ना करें। अच्छा। डब्बा की डिमांड हमेशा रहेगी। नहीं ठीक है, रहनी भी चाहिए, लोग उसे पसंद डब्बे करते। में डब्बा, डब्बे में केक, हमारी आपी लाखों में एक। हाँ हाँ हाँ, आप इतनी आहें ना भरे, मतलब आपको कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, आपने देखा वो कितना बिलक बिलक के रो रही थी जाने के नाम पे पारा। हाँ। जिस वक्त ये एंटर हुई है ना, उसी वक्त इसके पारा के पापा कमरे से निकले हैं हम्म। और ये लोग एंटर हुए हैं। हम्म। कोई कभी भी इसको जाते हुए इस तरह बिलक बिलक के रोते नहीं देखा। मुझे लगता है पारा को या तो अपने फादर से कोई पड़ी है डांट मज़ेदार किस्म की, क्योंकि उसका चेहरा भी उतरा उतरा था। लैपटॉप लेके भी वो इतनी खुश नहीं नज़र आ रही थी। तो नजा खाला भी उतना नहीं चहक रही थी यार जब वो नट्स काट रही थी, और अम्मी बच्चा लेके बैठी हुई थी। सारे कह रहे थे कि बच्चा उन्होंने इसलिए उठाया था कि नट्स ना काटने पड़ जाए साथ, क्योंकि तबीयत की तो बहुत आलसी है ना चुम्मी जान। वो कहते चुन्नियाँ करा लो हम हाजिर हैं, लेकिन कोई काम शाम करने के लिए हम कोई नहीं यार हाजिर। इन लोगों का अभी तक ना, मैं जो जहाँ तक समझा हूँ ना, आपकी ज़िंदगी की उसको डांट पड़ी, डांट नहीं पड़ी मेरे ख्याल से, कि वो, क्योंकि जो यहाँ का माहौल है वहाँ का माहौल तो नहीं ना, बिल्कुल ही अलग है। ठीक है। जी अब यहाँ पे जो लोग उन्हें देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और देखिए आज एक आपने गौर किया होगा जी, कि मैं उस दिन पे कह रहा था ना कि जिसने गुटके के साथ बना ली वो कामयाब है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखा, उस बच्ची ने, उसने गुटके के साथ एक सिस्टम अपना बनाया, जैसे भी ना, ठीक है, ऊपर नीचे करके उसने इसको थोड़ा सा ना घुमाया, और उसके बाद क्या हुआ, सीधा सीधा लैपटॉप आया। लैपटॉप तो सजेस्ट उन्होंने एक्चुअली भाई को शेड भी कर किया है। वो कहते हैं यंग बच्चों के लिए मोबाइल नहीं अच्छे होते, मोबाइल से बच्चे बर्बाद हो जाते हैं। नान को भाई ने फ़ोन लेके दिया है। अब भाई को तो ये हर जगह पे कहीं ना कहीं दबे लफ्ज़ों में शेड कर जाती है ना, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में हो। उन्होंने फ़ोन लेके दिया तो उसने कहा हम तो लैपटॉप, इस पे तो पढ़ाई होती है, लैपटॉप पे तो यूट्यूब मत देखना तुम। अब इस गति को बंदा क्या समझाए कि यूट्यूब जो है उसमें, यूट्यूब की वजह से कितनी सारी चीज़ें इंसान एजुकेशन में सीखता है।
हर तरह की आजकल क्लासेस होती हैं, लाइव सेशंस होते हैं। यूट्यूब में सिर्फ तुम्हारे व्लॉग्स नहीं आते, कहती है व्लॉग्स देखने हो तो फ़ोन पे देखना, यूट्यूब देखना हो तो लैपटॉप पे ना देखना। और उसने कहा इसको ऑन करो, तो इसको पता नहीं था कि उसका ऑन का बटन कहाँ है, किसको? डब्बा को। कहती है हम भूल गए। ऑन के बटन तो एक जैसे होते हैं, वो ऑन का बटन अगर तुमने यूज़ किया होता। और फिर कहती है ये टाइम तुम्हारा पढ़ने का है, ये टाइम तुम्हारा कैरियर बनाने का है। आप ही ने बड़ा कैरियर बना लिया हुआ है, ड्रॉप आउट है ये, मतलब बी कहती है BCS किया हुआ है, लेकिन इसकी हरकतों से साफ जाहिर होता है इसने कुछ भी नहीं किया हुआ। इसने इश्क ही किया और कुछ नहीं किया। बस इसका ओढ़ना बिछोना इश्क ही था। सनी लुक आई एम लुकिंग रेड हॉट, आज तू होता तो पता नहीं क्या कर लेता। ये टिकटॉक है इसकी एक। इश्क वही ना, इश्क है बस। तो खुद तो मियाँ बीवी ने इसक करके तो पैसे कमा लिए, तो उनको कह रहे कि नहीं तुम लोग कैरियर बनाओ। अच्छा तुम्हारे पास एक बच्ची ऑलरेडी है जिसको तुमने दिन रात का गुलाम बनाया हुआ है, उसकी एजुकेशन के बारे में नहीं सोचा। वो कंप्यूटर कोर्स कर रही है लेकिन उसको लैपटॉप नहीं लेके दिया। वो इनके PC पे प्रैक्टिस करेगी जो ये अपने लिए लेंगे, उस पर वो एडिटिंग सीखेगा ताकि भालू आपी की मदद कर सके। यार ये बंदा कितना फ्रॉड और कितना धोखेबाज। और लोग, अच्छा वही बात हुई ना जो मैं आपसे कह रहा था कि इसने सब कुछ हैंडल करना है। अब हर वक्त फ्रेंड हमने ये कर दिया, फ्रेंड ये देखे मैं जिम, फ्रेंड अब मैंने नहा लिया, फ्रेंड मैं आ गया ना अपनी आहिस्ता 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 उसने। हालांकि लोगों ने बारहा कहा है कि हम तुझे नहीं देखना चाहते, हम उसकी वजह से आते हैं, हम आप मत किया करो, हमें डर लगता है इतना करीब फेस पे आप करते हो। तो जो भालू के फैंस है वो भालू को ही देखने आएंगे, जब उनको बार बार गुटका ही देखने को मिलेगा तो वो अक जाएंगे। तो पर नाम चेंज कर ले ना। तो उन्होंने तो कहा है सबा सनी का जहां, इनके घर के दरवाजे के बाहर लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन चैनल का नाम सबा का जहान ही है। तो वो चेंज कर दे ना, वो भी चेंज कर दे पहले। अब सनी का ही कर दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सनी का खैर शनि है ये पूरा, ये जहाँ जाता है पनौती है। बहरहाल आप आगे चले, क्या इसका। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा काबिल एतराज़ बातें हैं वो हुई हैं उस लड़की लहर के बारे में। लहर को लोगों ने भर भर के प्यार दिया, भर भर के सपोर्ट किया, इनोसेंट है, बर्दाश्त नहीं प्यारी हो है, रहा, जी हाँ, हमें पसंद है, हमें अच्छी लगती है, मिच्योर है। और वो लटक लटक के और लहरा लहरा के बातें नहीं करती जैसे पारा और खिजा करती हैं। तो वो मतलब टू द पॉइंट बात वैसे ही रख देती है। उसे कहता है ना तुम इसके जाने से खुश हो, कहती है हम तो खाने के बारे में बात करें। मतलब कोई एक्स्ट्रा ड्रामा नहीं, लोग उसको पसंद करते हैं। वो बच्ची 3 दिन से इसी नाइट सूट में घूम रही है जो उसके साइज़ का भी नहीं है, ट्राउज़र और शर्ट। और ये जो गई थी उसको शॉपिंग कराने, उसने जब शॉपिंग कराई एक उसको ड्रेस लेके दिया, उसके बाद कोई इसने ढंग के कपड़े नहीं लेके दिए। हालांकि इसके लिए अफोर्ड करना भी आसान है। और आके एहसान क्या जता रही है, हम इसके स्कूल की फ़ीस देते हैं, हमने ट्यूशन रखवा दी है, हम यहाँ से बैठ के तो नहीं देख सकते ना ये वहाँ क्या कर रही है। और ये देखती है पाकिस्तानी ड्रामे। अब आपको पता है पाकिस्तानी ड्रामे के नाम से कितना ट्रिगर हुए होंगे लोग। इस वक्त पहलगाम अटैक के बाद उन्होंने पाकिस्तानी सारी साइट्स बैन कर दी होंगी। जो लोग देखते थे वो भी नहीं, जो बड़े हैं वो नहीं देख पा रहे थे। ये बच्ची कहाँ से पाकिस्तानी ड्रामे देख रही है, कौन सा इनका सीक्रेट एक्सेस है किसी वेबसाइट के साथ कि ये वो देख पा रही है सारा कुछ। और कहता है उसकी सोचती है ज़िंदगी भी वैसी ही होगी। मतलब शेड करने की भी हद होती है इन लोगों से। देखो ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, इनको किसी का नाम वहाँ पे वो कहते हैं सिर्फ सबा का नाम ले और सिर्फ मेरा नाम ले। हाँ, फनी का नाम लो और डब्बा का नाम लो, यानी कि और किसी का नाम किसी को पसंद भी बात करो। 8th क्लास की बच्ची के साथ जेलसी देखें। उन्हें पता है कि लोग इसको बुरा भला बोलेंगे, पाकिस्तानी किसी भी चीज़ का नाम जोड़ेंगे इसको भर भर के बुरा बोला जाएगा। लेकिन लोग स्मार्ट हैं, वो समझ गए इसकी चाल को। वो कहते अगर आपने उसके लिए लिया था तो आप इसके लिए भी लेते। यही तो बात है, कुछ तो लेते। कहती है ये तो यहाँ फ़ोन छोड़ के जा रही है क्योंकि इसका रिज़ल्ट भी हमने लिया है, नहीं मिला। अब पता नहीं किसकी लापरवाही है, शर्म कर लो। वो जो औरत जैसे भी करके इनको देख भाल कर रही है, इनको पाल रही है, मामी है ना इनकी। देखो रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते वो होते हैं जो निभाए जाते हैं। वो तुम्हारी वो जो स्टूपिड किस्म की पॉडकास्ट तुमने की थी ना, महर का सच, उसके बाद उसकी मामी का रवैया बदला है। वरना पहले वो ठीक थी, नॉर्मल ही थी। लेकिन जब ये हुआ तब से उसका जीना मुश्किल किया आप लोगों ने।
और उसके पीछे भी आपका ही हाथ है। आपने पैसे कमाने थे उस पॉडकास्ट से, इस वजह से आपने वो मेहर का सच सामने लाई, क्योंकि सारे लोग मेहर को देखना चाह रहे थे। इसने सारा सच उगलवा दिया उससे। अब बच्ची है ना, मैनिपुलेट करके कुछ भी लफ्ज़ निकलवाए जा सकते हैं मुँह से, बिल्कुल निकलवाए जा सकते हैं। तो उसके पीछे तो तुम पढ़ो ना। कोई कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। तो जितना तुम गिराने की कोशिश करोगी ना किसी को भी अपने व्लॉग में, तो ऊपर वाला उठाएगा। अब आज मैं पहली बार जिक्र करी हूँ रुकैया जहांगीर के बारे में। अभी रुकैया जहांगीर इतनी अक्लमंद निकली है कि उसने सोचा कि इससे 700-800 का गिफ्ट लेने से अच्छा मैं अपना चैनल बना के अपने पैसे क्यों ना कमाऊं। और उसको लोग देख रहे हैं, उसके एडसेंस भी आ गया, यानी कि उसका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और उसको एड्स भी मिलेंगे। तो वही बात है कि आप यही दिमाग अगर खिजा या बेटी खाला लोग चलाएं तो खिजा को लोग ज़्यादा दिखेंगे, तो वो निकाल देंगे इन्हें। तो वो उनका घर है वहाँ पे, तो वो वहाँ जाना नहीं चाहते, वो इनके नीचे रह के भाई जीना वो वहाँ चाहते। व्लॉगिंग करे ना, हाँ। इतना पैसा उनके पास आ जाएगा कि आराम से अपना घर बना लेंगे, जितने लोग किजा कियान को देखते हैं। सही बात है। ये एक मतलब Suggestion है। मार्केटिंग का दिमाग है ना, तो एक मार्केटिंग वाली सिचुएशन कि यार अगर आप अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हो ना, दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। जैसे अब किसा को बेकिंग का शौक है, ठीक है, बेकिंग जो तुम बनाती हो उसी वीडियोस बनाओ। कियान को बाहर जाने का शौक है, स्पोर्ट्स का शौक है, उसको टेनिस का शौक, उसकी वीडियोस बनाए, लोग देखेंगे क्योंकि लोग इन्हें पसंद करते हैं दोनों को। इन बच्चों की वजह से ही तो डब्बा आपी का चैनल चला है। सही कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। और अब जब से गुटखा आया उसे लग रहा है मुझे बहुत पसंद किया आपने, तेरी शक्ल पे लपड़ मारने को दिल करता है, इतनी पैड़ी तेरी शक्ल है, पहाड़ी बकड़ा कहीं का। वो बेचारा देखो वो नया नया हीरो बना तो उसको यही लगता है। इन लोगों में यार अभी तक मैं तो छोटे बड़े सबको देखो, मुझे हंसी एक दफ़ा आई ना, तो वो उन्होंने जब वो केक का सिलसिला किया बाप को वो एंड में करते हैं। अच्छा। पहले ये वाला कवर करते हैं, चलिए, महर वाला टॉपिक। जी जी। नहीं, महर को तो सीधी सी बात है कि भाई इन लोगों ने वो बच्ची देखो, मैं अगर कोई भी है बड़ा, ये आप सब के लिए, ये सिर्फ मैं अक्सर जब भी जाया करता था, आप भी अगर आप बाहर से कोई चीज़ लाते हैं ना, अगर कोई गैर का बच्चा भी है या कोई भी है वहाँ पे, थोड़ा सा ज़्यादा लेके जाए ताकि उसको बच्चे को भी फील हो। क्योंकि मेरे जो फादर थे वो ऐसे ही किया करते थे, यानी कि हमारे अलावा हमारे जो कज़न्स वगैरह थे, हम छोटे थे उस वक्त ना, तो उनके लिए भी मेरे जो फादर थे वो सब के लिए लाते थे ताकि किसी के दिल में ये बात नहीं। और वही बात आज तक मेरे दिल में बैठी हुई है कि जब भी किसी के, अगर आपने किसी के लिए, चलो वो जा रही है, आप उसको जी लैपटॉप दे रहे हैं, ठीक है, अगर दूसरी बची थी इसके लिए कोई और अच्छा सूट एक दो ले आते, ठीक है, जिसकी उसको ज़रूरत है, सूट एक दो ले आते, जूते ले आते, ये लोग बेटा ये आपके लिए, ये बेटा आपके लिए। आप लोगों ने तो सारा पूरा एक सिस्टम ही उसके ऊपर कर दिया, उसके बारे में बातें कर रही है, ऐसे करती है, ये ऐसे करती है। आप लोग चाहते हो कि सारा की तारीफ हो, उसकी कोई तारीफ ना हो। तो ये बात है कि ये चीज़ें कम से कम दूसरे के दिल में हमेशा देखो। आप उसी दौरान आप दोबारा ज़रा करके देखिए, उस बच्ची की आंखों में अजीब सी ना कि वो बड़ी हैरत से देख रही, और हैरत और हसरत के साथ देख रही कि यार ये देखो उसके लिए कुछ नहीं, वो पास है, ये क्योंकि इसका नाम है लोग इसे करते हैं, गुटके उससे ज़रा आँखों से आँखें मिला लेती है और ज़रा मिलजुल के ज़रा एक वो सिलसिला करती है उसके साथ, इस वजह से गुटका उसके लिए कुछ भी करेगा। देखो थक गए हुए लोग हैं। हाँ। अभी इसने इतना लेक्चर दिया कि जी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, ये टाइम पढ़ने का है, टाइम वेस्ट मत करो, कुछ बन जाओ, कैरियर बनाओ। उन लोगों को विदा किया, चुम्मी जानवानी थी। हाँ। उन दोनों को विदा किया। बेटी खाला बहुत रो रही थी, मेरे ख्याल में तो इसलिए रो रही थी कि ये जा रही है, मेरी हेल्प करने वाला कोई भी नहीं रह गया, मैं अकेली रह गई। उसके बाद अचानक से जी केक बना रहे, फ़ोटो शूट करा रहे। अब कहाँ गई तुम्हारी वो पढ़ाई और मेहनत और वो सारा कुछ? अगर पढ़ाई इतनी तुम ज़ोर दे रही हो बच्चों की पढ़ाई पे, तो फिर उनसे फ़ोटो शूट क्यों करवाती हो, उनसे केक्स क्यों बनवाती हो, उनसे डेकोर क्यों करवाती हो, अपना बच्चा क्यों पलवाती हो? अभी लोग कह रहे हैं कि अभी देखना, ज़रा ख्याल रखना, कुछ अरसे बाद ये ना हो कि तुम्हारा जो हैदर है ना, वो किज़ा को ही मम्मी बुलाना शुरू कर दे, क्योंकि बच्चा जिसके साथ ज़्यादा रहेगा उससे अटैच हो जाएगा। बिल्कुल होगा। इसीलिए अक्सर एडॉप्शन में आपने देखा है बच्चे को जैसे ही वो पैदा होता है ना, साथ ही उसको उन पेरेंट्स को दे दिया जाता है जो उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं जी, क्योंकि जो पहली खुशबू उसको आएगी वो उसके दिल में रच बस जाएगी।
तो वही बात है कि ये रिश्ते जो है ना ऐसे नहीं, मजाक नहीं है ये। बच्चा पैदा करके आपने हवाले कर दिया अपनी कजन्स के, जी। फीड के वक्त वो आपके पास आता है, या मतलब आप बाको कोई काम नहीं करना तो आप गोद में लेके बैठ जाती हो कि इसको गोद से उतारो, ये उठ जाता है। बड़ा अच्छा बहाना होता है काम ना करने का, उसको गोद में लेके बैठ जाओ तो ये मैं हिलती हूँ तो ये उठ जाता है, नींद से उठ जाता है। तो वही बात है कि मुझे समझ नहीं आया कि एक तरफ आप कह रहे हो कि कैरियर पे जोर दो, एक तरफ आप उनसे लेबर करवा रहे हो, आओ फ़ोटो शूट करें तो आओ केक बनाएं, वो करें। अब वो जी लहर भी उसकी तारीफ़ें कर रही है कि खिज़ा आप बड़ा अच्छा केक बनाती है, खा रहे हैं पी रहे हैं, ठीक है, वो एक सीन था। मैं वही सोच रही थी अभी थोड़ी देर पहले कितना ज़ोर दे रही थी। ये सिर्फ और सिर्फ उसको अब नीचे लाना चाह रहे हैं, सब उसके बारे में बोल रहे हैं ना, सब उसके हक में बात कर रहे हैं, सुनी नहीं जा रही तो उसकी तारीफ। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, कहीं ये ना हो सकता है इसका उसको वापस ही भेजने का प्रोग्राम हो। नहीं, वो 2 मंथ्स के लिए यही है, कहती है हमने इसकी यहाँ पे ट्यूशन लगवा दी है, हमने फ़ीस भी दे दी है, हम तो यही कर सकते हैं, बाकी तो इसे खुद करना है जो करना है। यानी कि बात बात पे वो जिता रही है कि मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है, और लोग इतने मासूम हैं कि वो इस बात पे इतने खुश के हर किसी को जनाब और डब्बा जैसे कज़न्स मिलें जो इतना ख्याल करें, जो इतना प्यार करें। यार कमाल नहीं है, किस किस किस्म की मोहब्बत की ऐनक वो पहनी हुई है लोगों ने कि रिज़ा की एजुकेशन का क्या है भाई, वो आपके साथ रहती है, वो कितने उसके कितने मार्क्स आए हैं, उसको तो नहीं आपने इतना कभी सीरियसली लिया, वो तो बहुत ही कम मार्क्स लेके आई थी ना। और मेहर को आप लोग बोले जा रहे हो, हालांकि वो डिज़र्व भी नहीं करती कि आप उसको बोलो। तो सिर्फ वो उनके काम करने के लिए किज़ा दिन रात का लेबर और वो सारी चीज़ें गलत दिखाने की कोशिश कर रही है लहर को। तो बहरहाल लोग तो बेवकूफ़ नहीं है यार, जैसे मर्जी कर ले। इन लोगों की तो नेचर है कि जो भी इनके आगे है, उन्होंने भाई भाभी को नहीं छोड़ा, जी ठीक है। तो ये क्या चीज़ है, जो उनसे ऊपर जाने की कोशिश करता है वो कहता है इनको खींचो नीचे, या फिर हमें ऊपर आना चाहिए हर हाल में। सही कह रहे हैं आप। अब वो पौधे दिखा रहा है कि जी हमने ऐसा किया, जिम दिखा रहा है और क्वेश्चन पूछ रहा है जी। कि धनिया क्यों नहीं होगा, आप हमें बताइए। किस भालू आपी वाली ट्रिक सीख ली है ना। हाँ जी 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 जी। कि लोगों को लगाए रखो कमेंट्स पे ताकि एंगेजमेंट बढ़ती रहे। तो पौधे हमने देखे, बड़ी हरियाली है। फिर वो क्या नाम था उसका, वो लड़का फाइजल और नान जो है, उन्होंने जाना था किसी मॉल जाना था घूमने, तो कहते मुझसे तो इन्होंने इजाज़त ली तो मैंने कर दिया नो। अब इन्होंने अपनी भाभी से इजाज़त ली है, यानी कि डब्बा से इजाज़त ली है, तो उसने बोल दिया यस। तेरी औकात क्या है, तुझसे कौन इजाज़त लेगा? तू तो मतलब क्या अपने आप को समझना शुरू हो गया है हूर के परे। मुझसे इजाज़त ली, मैंने नो बोल दिया। ओ भाई जा जा, तू नो ना वो बोल। इससे इजाज़त क्यों लेगा, वो जो ऊपर से है, ठीक है। ये ना, तो हाँ। वो क्यों इनसे इजाज़त लेगा? वो अगर पूछेगा तो वो शुएब से पूछेगा, उनसे पूछेगा, बिल्कुल ऐसा ही। वो करते हुए। अगर देखा जाए तो इन लोगों, ये तो पता नहीं हर मामले में वो कहता है वहाँ पे ऐसे ऐसे हो गया ना, तो कोई काम पड़ गया, वो कहता अब मेरा काम ही है सारा, मैं जो करता हूँ मैं ही करता हूँ। तो ये लोग कुछ ऐसे हैं कि हर मामले में अपने आप को अंदर वो दाखिल करते हैं कि नहीं नहीं, जो हूँ मैं हूँ, मेरे पूछे बगैर नहीं कुछ होता, डब्बा मेरे पूछे बगैर कुछ नहीं करती, जो मैं चाहता हूँ वो होता है। तो उसने भाई ऐसा ऐसा वो जगह लेनी शुरू कर दी। और वो 2 टके का घर जमाई इस तरह की बातें करता है ना, सूट नहीं करता इसके मुंह से। 2 टके भी ज्यादा है इसके लिए। करते हैं काश हम भी ऐसे जवाई बन जाए, काश हम भी ऐसे हों। अस्तगफुरुल्लाह। तुम कैसी बात करती हो? आजकल की नई जनरेशन क्या है, वो कहती कुछ भी ना करना पड़े, कोई ऐसे ही हो जाए, रिश्ता कोई ऐसा मिल जाए कि हमें कुछ ना करना पड़े। हाँ, हमारे ससुर की जायदाद हो, फैक्ट्रियाँ हो, उसमें से घर मिले, फैक्ट्री कोई एक आध हमें मिल जाए, हम ऐसी। आजकल का ये मुआशरा यही है। एक ज़माना था कि लड़के ना इस चीज़ को अपनी गैरत के ख़िलाफ़ समझते थे कि हमारी जो वाइफ है उसको कोई ऐसे देखे, या इस तरह की उसकी लाइफ का दूसरों को पता हो, या कोई ये भी कह दे कि मैं आपकी बीवी को दिखता हूँ, आपकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। लोग इस चीज़ को पसंद नहीं करते थे। जी। और गुटखा तो बड़े प्राउडली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरी बेगम बहुत मेहनत वाली औरत है। कौन सी मेहनत कर रही इतनी है? वो मेहनत करती है, वो बगैर धुला चेहरा लेके स्टार्ट कर देती है व्लॉगिंग, चाहे कुछ भी हो, और उसके ऊपर उसके खिसकते दुपट्टे, हिजाब, वो सब कुछ कर रही है। इतनी मेहनत तो वो कर रही है,
ऊपर से उसने अपनी माँ को, अपने बाप को, बच्चों को, सबको कंटेंट बनाया हुआ है। कर सकता है कोई ऐसे? नहीं, कोई नहीं ये कर बड़ा टैलेंट होता है, और जो गुटके में भी नहीं है। और उसकी माँ को गुस्सा आ रहा था कि तुमने मुझे वैसे ही बुला लिया, कैसा सरप्राइज हाँ मैं जी, तैयार यहाँ भी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसने बनाए थे उसके लिए स्क्रैम्बल्ड एग, वो मैंने, वो टेफलॉन का था, नॉन स्टिक था वो, और ये स्टील के चम्मच से उसको बना रही थी। ये चालू आपी का अपना दिया हुआ ज्ञान है कि टेफलॉन की कोटिंग से जहर पड़ता है, जी कैंसर पड़ता है। जी। तो चालू आपी, आप चाह रही हो कि आपके हस्बैंड को कुछ हो जाए, कुछ तो ख्याल करो बहन, खुद ही बोला हुआ है, थोड़ा बहुत तो उसके ऊपर अमल करो, जो इतना ज्ञान दे के बैठी हो, ज्ञान की देवी। तो साथ में बच्चे खाना खा रहे हैं, वो भी दिखा रही है कि हम लोग खाना खिलाते हैं इन्हें, जब दाल चावल निकाल रही थी। अच्छा, केक आया, 700 रुपये का केक। इतना महंगा केक, हमारे में तो कोई केक खाता भी नहीं। जब तुम लोगों में कोई केक खाता नहीं, तो अभी तो इस हफ्ते में 6 केक देख चुके हैं हम लोग। ठीक कह रही हो। पहले भाई का केक, फिर बेबी का, रू बेबी का केक, थर्ड वाला ये जो इसने अभी 1 मंथ का किया था वो केक, अब ये केक, एनिवर्सरी का केक आ गया। वो बेसिकली मुझे लग रहा था रेड वेलवेट केक है, वो एक्सपेंसिव ही होता है, और वो किसी अच्छे ब्रांड का केक था। इससे अच्छा तो हम घर पे मैं बना लेती, इसमें ऐसी कौन सी खास बात है? खिजा मैडम कह रही है। तुम इतनी ही टैलेंटेड होती है ना, तो हमें अभी तक तुम्हारा काम नज़र आ गया होता। तो उसके साथ अब हम ना, आजकल ट्रेंड चल रहा है मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट का तुम मुझे, मैं जब इसने मुँह से बोला ना, मेरा दिल किया, दुनिया जहान के तुमने कपड़े, हर चीज़ तुम एक्स्ट्रा अमाउंट में लाती हो अपने लिए, और मिनिमलिस्ट की बात करी हो तुम, तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता कि तुम मिनिमलिस्ट की बात करो। एक तरह से कह सकते हैं किफ़ायत शारी, मतलब कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए। तो ये मिनिमलिस्ट नहीं है औरत, इसको पता है आजकल ये ट्रेंड है, तो मैं ऐसे करूँगी तो लोग देखेंगे, और ये थोड़ा चेंज भी है। तो अम्मी को बुलाया गया ऊपर, ये बहाना देके कि उनको बताना नहीं था कि वो सरप्राइज था। बहाना क्या दिया? ऊपर कुछ खाने को, आपको टेस्ट करने को बुलाया। वो खाने के लिए आ गई। वो खाने के लिए आ गई, और उन्हें याद नहीं था कि मेरी एनिवर्सरी है, और मेरे ख्याल में पता नहीं थी भी कि नहीं, इन्होंने ज़बरदस्ती बना दी होगी कंटेंट जो बनाना था। नहीं, ऊपर से भी वो आया था ना, उसका बेटा भी है, इसका मतलब होगी कुछ ऐसी बात ना। तो उसे कहती है कि वो तो कल है, तो कहती है तो हम लोग हमेशा रात को नहीं करते, ब्रिंग इन करते हैं ना भाई, वो बड़े मॉडर्न अच्छा, लोग हैं। पहले कल फिर करेंगे ये। तो किया था ना, भाई के घर जाके खाना नहीं खाया था खुशामदीद का। अच्छा 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 अच्छा। क्योंकि अब ये लोग आजकल होटल नहीं ना जा रहे, आजकल ये लोग घर पे ही खाना खा रहे हैं, क्योंकि दीपी को खाना, घर का खाना बोला हुआ है मैंने जी। तो वो पापा जी आए हैं, और मैं कहती हूँ एनिवर्सरी तुम लोग करा रहे हो, शर्म न तुम लोगों को नहीं आती? अलग अलग रखा हुआ है उन दोनों को, वो मैरिड कपल है, डिवोर्स्ड कपल लगते हैं। ठीक कह रही हो। ना साथ रहना, ना उठना, ना बैठना, ना हाल ना चाल, ना मिलना, शाम की चाय तक इकट्ठे ना पीना, कुछ भी साथ में नहीं कर रहे। लेकिन जिस वक्त केक काटना उस दिन आप उनको जुड़ा के एक सोफे पे बिठा देते हो। मुझे तो पता नहीं क्यों वो नामहरम से लग रहे थे, मतलब फ्लावर्स दे रहे हो और वो कर रहे हो, यार ओवर लगता है। जब आपके माँ बाप साथ ही नहीं रहते, एनिवर्सरी किस चीज़ की मना रहे हो? आप बोले, आपके फैंस कहेंगे मैं बोलने नहीं देती नहीं आपको। नहीं, आप ठीक बोल रही हो, अच्छी खासी स्पीड से बोल रही हो, मैं सुन भी रहा हूँ। जी जी, चले चले चले, बोलते नहीं भाई, सही सही बात, दिल की लगती बात कहूँगी कि माँ बाप को इस तरह अलग रखना बहुत बड़ा गुनाह नहीं है? मैंने उस दिन भी जिक्र किया था आपसे कि देखो, जब बंदा बुढ़ापे में होता है ना, तो वो इंसान को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती कि लोग मेरे पास हैं। ख़ासकर चलो और कोई नहीं आता, बीवी तो पास होनी चाहिए, और आपस में बात बंदा करता है, एक दूसरे का कुछ भी नहीं, हाथ ही पकड़ लेता है, कोई सहारा होता है यार। अच्छा, आपने बागबान मूवी देखी थी? देखिए से जब वो रिटायर होते हैं जी, तो एक बच्चा, वो कहते हैं ये इनको ना ले जाने का बेस्ट तरीका है, एक माँ को ले जाए और एक बाप को ले जाए, क्योंकि एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। जी। तो ये बागबान की स्टोरी नहीं है? सेम वही चल रही है। माँ को अलग कर दिया है, माँ अपनी मर्जी से, ये यहाँ पे माँ अपनी मर्जी से अलग हुई है। बिल्कुल। तो मेरे से नहीं, मतलब अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ मैडम और जनाब, वो नहीं रहना चाहती थी, शी वांटेड फ्रीडम, तो वो अलग नीचे रह रही हैं। और फादर ऊपर सेट हुए अब हो ही गए। पहले तो ये क्या कि इन्होंने ऊपर सेट किया था कि वो टॉयलेट का मसला था, तो उसकी कि जी पापा के लिए मुश्किल होती है, तो ये ऊपर ले आया था। अब देव भैया भी उधर होते हैं, उनको टीवी, खाना, हर तरह की सहूलत। अम्मी का काम क्या है? एक खीरा काटना है, एक बगैर ऑयल की सब्ज़ी बनानी है, और वो ऊपर छोड़ानी है। वो कहते हैं कभी कभी अम्मी दोपहर को आती है, रात को अक्सर रेहान के हाथ भेज देती है।
वो रात को नहीं आती हैं अक्सर देने के लिए। तो इब्राहिम को भी तो बोलना चाहिए इसके ऊपर कि तुम ऊपर क्यों, चलो मेरे साथ रहो, वो भी तो ये बात कह सकता है ना। पापा इब्राहिम का ब्रेन इस तरह से काम नहीं करता है। तो उसका जो बेटा है इसका भी ब्रेन काम नहीं करता ना, उसका तो ब्रेन बिल्कुल ही काम नहीं करता ना इस मामले में। उसका ब्रेन है अपना तो वो देखो जज्बात और मोहब्बतें, यार चाहे बूढ़ा इंसान हो या यंग हो, चीज़ तो दिल तो वैसे ही होते हैं, इंसान तो वैसे ही होते हैं। उसका अपना तो दिल करता है मेरी दिप्पी हाय दिप्पी के लिए मैं देखो ये हो गया, क्योंकि उसको उसने कमाना भी था, मेरी दिप्पी के लिए मैं ये कर दूँ है, तुम ये बोलो यार, वो उनका भी वैसे ही दिल है, सही कहा। उनको भी वैसे ही है कि यार कोई पास हो, कोई बात करे, बीवी है, कुछ नहीं होता भाई, तुम्हारा नहीं होता कोई नया, ये कंफर्म कर लो आप। बात ये भी नहीं है, बात ये है, देखो पापा की हेल्प करके वो बन गए हैं एक बेमिसाल पुत्र, ऐसा पुत्र जिसकी हर बंदा ख्वाहिश करता है। नीचे इनके कमेंट्स में आके जनाब को 1000 औरतें दुआएं दे रही होती, तुम्हारे जैसा बेटा मेरा भी होता। तो अगर तुम्हारे जैसा बेटा उनका होता ना तो कर देता तुम्हारे मियाँ को अलग, उससे तो बड़ी खुश रहती तुम। ठीक कह रही हो। अब जनाब तो माधुरी दीक्षित बने हुए थे, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, हरे रंग का लिबास पहना हुआ था ना उन्होंने। जी जी। तो वो बेसिकली वो यही कह रहे थे कि मेरे ऊपर ध्यान दो, मैं बगैर ज़रूरत के अच्छा लग रहा हूँ, आज मैं वैसे ही अच्छा लग रहा हूँ। उनको अपने आप से मोहब्बत करने से फुर्सत नहीं। उनकी सारी स्कीम भी ऐसी होती है कि सब लोग मेरे से मोहब्बत करें, मैं ही वो हूँ जिसकी वजह से डिप्पी की ज़िंदगी बदली, मैं ही वो हूँ जिसकी वजह से मेरे माँ बाप की ज़िंदगी बदली, मैं ही वो हूँ जिससे सबा की ज़िंदगी बदली है। मैं मानती हूँ बदली है, लेकिन वो कहते हैं नेकी करके जिता दी तो बेकार है, उसका असर ज़ायल है। जब नेकी करो ना तो उसको जिताओ मत। तो एहसान किया ना किसी के ऊपर तो प्लीज़ उस एहसान को बार बार जिक्र करके अपने एहसान का वो कहते हैं ना वज़न तो कम मत करो। ठीक कह रही है बिल्कुल। जैसे अब आप मेरे पे एहसान कर रहे हैं ना बोल के, बोले ना। मैं बहुत अच्छा सुन रहा हूँ तुम्हें, तुम अच्छी बात कर रही हो। देखो मुझसे ज़्यादा आप लोग, आपको सुनने आते हैं लोग, तो मैं तो बस ऐसे साथ दे रही हूँ। नहीं साथ ना दो, आप बोलते रहो, आप ठीक बोल रही हो जी। आगे चले, आगे कौन सा आपने बात करनी? मैंने यही बात करनी थी, मुझे इस बात की इंतहाई तकलीफ पहुंची है कि यार इन लोगों ने किस हक से एनिवर्सरी मनाई है। ऑलरेडी वो एक डिवोर्स कपल की तरह जिंदगी गुजारे, किस हक से बनाया आप लोगों ने ये? इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ देखे, एक बात है, जैसे टीवी का शो नहीं होता या कोई मूवी होती है तो एक सेट की तरह होता है कि आपने बकायदा उनको बताया होता है, स्क्रिप्ट दिया होता है, स्क्रिप्ट दिया होता है कि आपने ये यहाँ पे यूँ करना है। ये तो मुझे कोई इसी तरह का लग रहा है, अचानक यूँ हो गया, हमें पता भी नहीं था, चले खैर वो हो गया जो भी है। लेकिन यार इन लोगों में बहुत ही झूठ और फ्रॉड है, सारे सभी मिलके, ये इब्राहिम फैमिली सारी एक से एक बढ़ गया। और इनका जो मेन इनको सबको ऊपर नीचे करने वाला है वो गुटका आ गया। बिल्कुल सही कहा आपने। उसने कहा सारे क्या, अगर ये जनाब अपने आप को बड़ा समझते, मैं यूँ और मैं ऐसे, तो अब देखो उसने क्या किया, उसने कहा मैं भी हूँ, ऐसा अब नहीं मैं है, हूँ। अब मैं ही हूँ सिर्फ। उसने अपना जिम हर चीज़, अब देखो एडिडास और ये वो, देखो उसने जिम नहीं छोड़ा, उसने जिम के अपने ट्रेनर्स भी दिखा दिए कि मैं जिम जा रहा हूँ, मैं जिम कर रहा हूँ। अब उसने अपनी प्रोग्रेस नहीं छोड़ी, और उसके बाद घर आके कह रहा है अब हम मीठा नहीं खाएंगे, अब हम डाइट करेंगे। तो कल जो तुम मोतीचूर के लड्डू खा रहे थे, छोड़ दिया ना उसने, छोड़ दिया अब उसने, अब नहीं खाएगा, आधे घंटे अगले केक तक नहीं खाएगा। जी जी जी, जब तक। तो उससे अगले दिन क्या हुआ है कि इन्होंने बताया कि जी ऊपर खाना खाया इन्होंने और खुश आमदीद का खाना आया होगा, तो उसके पैसे किसने दिए होंगे? जिसने मंगवाया उसने दिए होंगे। ये जो सबा आगे आगे हो रही थी ना, ये खाना इन्होंने ही मंगवाया जी। हमने फारूक भाई से कोरमा मनवाया है, हमने बिरयानी मंगवाई, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। और भाभी अपना डाइट फूड अलग खा रही है जो उनके घर पे बना हुआ। थैंक गॉड कि उसने अपना डाइट फूड अभी चल रहा है, लेकिन उसको बताना चाहिए था कि वो क्या खाती है, ताकि दूसरे लोगों को भी एक थोड़ी बहुत गाइडेंस मिले। यार उनका अपना, उन्होंने इतना पैसा, उन्होंने देखो खाना भी मंगाया, उन्होंने केक भी मंगाया, उन्होंने उनके लिए अपने, तो इनको तो नहीं ना वो फौरन नहीं ना। जनाब का व्लॉग निकला ही इस वजह से है, वो रिकॉर्ड इसकी वजह से कर पाए क्योंकि सबा ने ये सारा एनिवर्सरी वाला ड्रामा रचा दिया था, वरना भाई का भी व्लॉग ना निकलता। ठीक कह रही है। और भाई के व्लॉग का हीरो पता है कौन था? कौन था? वो टेंट जो अंकित लेके आया था डोरेमोन वाला, ओह यार। सारा टाइम भाई ने उसको ही शूट किया।
इसके अंदर आओ, इसके अंदर यूं करो। दीप्ति मैडम नीचे ज़मीन पे बैठ गई बच्चे को अंदर घुसाने के लिए। अभी तुम बीमार हो, अभी तुम्हारे स्टिचेस हैं, लोग इस पे काफी बात कर रहे हैं। क्यों इस तरह की हरकतें करनी है यानी कि लोगों को तुम ऐसे शो कर रही हो कि मुझे कुछ हुआ नहीं। ये सुपर वुमेन वाला जो एक्ट है वो आप करती हो, मैं मानती हूँ आपकी नेचर है, आप अपने बच्चे की खातिर कुछ भी करोगी, लेकिन उसी बच्चे की खातिर अपने आप को रिकवर होने का टाइम दो। और आप तूने बच्चे को ही देखना है ना, बाद में भी देखना। अभी अगर ये रेस्ट करेगी, अपनी केयर करेगी, क्योंकि माँ से अच्छा कोई नहीं संभाल सकता भाई। अगर टेंट के अंदर दीप्ति जा सकती थी तो जनाब तो उससे भी छोटे हैं, वो भी जा सकते थे। हाँ, जा सकते थे, वो जाते ना, या शायद बच्चे उनकी बात ही नहीं सुनता, इस वजह से बात ही नहीं सुनता। वो माँ के साथ अटैच है, वो नानी के साथ अटैच है, पापा की नहीं वो इतनी कुछ है, सीधा सीधा बोल देता है नो। आजकल उसे नया वर्ड पकड़ा, बड़ा क्यूट लगता है बोलता हुआ नो। मैंने कहा एटलीस्ट वेरी गुड कि इसको ये बोलना आ गया, और वो पूरे हक से बोलता है। जिस तरह का उसका नो है ना, आई लाइक दैट। ठीक है, होना चाहिए। बच्चे को नो सिखाओ यार, ज्यादा जरूरी है। जो यस से पहले नो सिखाओ, क्योंकि जो नहीं करना वो पहले ही बता दो यार, फजूल की टेंशन नहीं आती है। कई लोग ऐसे हैं, वो बात भी करना चाहते हैं लेकिन उनसे नो बोला नहीं जाता, इसलिए नहीं बोला आदत जाता। बनाओ। एग्जैक्टली, सही कहा आपने। वही बात है, इखलाक के साथ ना या मोहब्बत के साथ अगर इंसान ज़्यादा नुखा उठाता है, सही कह रहे हैं कि यार चलो यार चले कोई मसला नहीं, लेकिन वो दूसरे लोग आदी हो जाते हैं, वो आपका फ़ायदा उठाते हैं। जब आप नो नहीं बोलते ना, वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद कुछ देखा हमने? बहुत कुछ देखा। नहीं, मैं इनके ब्लॉग की बात कर रही हूँ कि इन्होंने उसको वो जी खाना खिला दिया, और उसके बाद नीचे कहते अब हम अपने हैदर को टाइम देंगे। तो तुम्हारा हैदर ऊपर भी जा सकता था, तुम उनके साथ भी टाइम दे सकती हो, फेस रिवील कर दो। देख तो लिया है हमने, बहुत प्यारा है, बहुत क्यूट है। उसको बकायदा तैयार करके मुकम्मल एक सिलसिला करके क्यूरियोसिटी क्रिएट करके उसके ऊपर उसने पैसे कमाने हैं। तो आप लोगों को अगर देखना है तो आप मेरे शॉर्ट्स में जाके दे सकते हो, मैंने बड़ी प्यारी रील बनाई है, प्लीज़ देखिएगा। वैसे किया उसका बेड़ा गर्क कर दी। ये तो पता नहीं किसकी शामत है, रेडिट वालों ने किया है ये। तो ये क्रेडिट गोज टू रेडिट, और रेडिट वाले फिर भी मेरे तो खिलाफ ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको क्रेडिट दे रही हूँ जो आपने ये तस्वीर दिखा दी। मैं वही बात कर रहा हूँ कि उनके तो सर में इसने पानी डाल दिया ना। बिल्कुल सही कहा। वो सोच रही है मैं यूं करूँगी, लेकिन जिससे ये गलती हुई है ना, उसकी तो शामत यही होगी। ये कृष्णा द ग्रेट, वो तो नज़र भी नहीं आया 2 व्लॉग्स में हमें। चलो यार, अब इस तरह से छुपाओगे, वो कहते हैं छुपाना भी नहीं आता, दिखाना भी नहीं आता। जी, इन लोगों का यही हाल है, बहुत ही अजीब सिलसिला चला हुआ है आजकल। बाकी देखे आगे देखे, ये नई कोई और खच्चे तो मारेंगे ना, चवले मारेंगे नहीं। वो क्या कहते हैं, इनको शर्म आ नहीं सकती बनावट के असूलों से। इनको शर्म आ नहीं सकती बनावट के असूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती गुटके के फूलों से। अगर आपको इस शेर से आगाह है तो नीचे कमेंट कीजिए। आप इतना हंस क्यों रहे हैं? मुझे अच्छा लगा। तो ये हम लाफ्टर ब्रेक के बाद आ गए हैं वापस। अभी तक लाफ्टर चल रहा है। जी आप बात करें आज बाकी फुल गर्म है आप। जी नहीं, मैं बिल्कुल गर्म नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये बात करी हूँ कि कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने ये शेर सुना कभी ज़िंदगी में। एनीवेज, तो आप सब लोग उसको बताइएगा जाके नीचे कमेंट में कि धनिया क्यों नहीं उग रहा। यार बड़े चवल से देख धनिया से क्यों नहीं हो रहा। अच्छा इसके बारे में बताइए। अच्छा आप बताएं मेरे मुंह में लानत क्यों पड़ी है, चलिए इसके बारे में भी आप बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अच्छा ये मैं जो गाड़ी ली है इसके अंदर ये इसमें पेट्रोल डालता है या इसमें डीजल डालता है, या इसमें दूध डाल के जला ले तू। और ये भी बता दे हमें कि हमें थार कब मिलेगी, कमेंट करके बताइए। क्या हमें थार मिलनी क्या चाहिए? हमारे नसीबों में है या नहीं है, या हमारे नसीबों में धक्के ही हैं, हम ऐसी बातें करते रहेंगे, हम लॉगिंग करते रहेंगे। तो किन लोगों के पास और कुछ नहीं होता। आपने सीखा वो जो आपका शेयर दोबारा है ना, इसके ऊपर जरूर कमेंट कीजिएगा।
देखो हम तो ऐसे ही हैं, मतलब सादे से लोग हैं, नहीं कुछ पता हमें, तो हम तो ऐसे ही बात कर रहे थे। नहीं ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत अच्छा हुआ। जी बात करें। अब देखो फिर मैं ही बात करूं, अब मैं फिर बात करूंगी तो फिर आपके देखो कभी कभी होता है, कभी चाहने वाले आके मुझे बोलेंगे अब नहीं हमारे नहीं नहीं ना नावेद। बोलिएगा, आज ये बहुत गुस्से में। मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैं ना अब थक गई हूँ ये इसके पता ब्लॉग क्या है, ये थोड़ा सा मुझसे ना, ये भी वही हिसाब है कि ये टांग खींचना शुरू हो गया, कि इसको लोग सुनते हैं इसकी टांग खींचो, ये भी वो डब्बा की तरह यार, ये इसको लोग पसंद करना शुरू हो गए हैं, तो लिहाजा इसकी टांग खींचो। मैंने आपकी टांग खींची है? तो वही हो गया ना इस बार कैसे? मामले में। मुझे नहीं नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, डब्बा तो ऐसे ही करती है ना कि लोग मुझे, यानी कि आप कह रहे हैं आप मेहर हो और मैं दबाऊं? नहीं नहीं मैं ये नहीं कहता, ये मैं कह भी नहीं सकता, मैं एक वैसे बात करूँ, तुम्हारे घर में बैठा हूँ तो भाई ऐसे बात नहीं कर सकता। ठीक हो गया जी। देखो ये ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई बड़ा जुल्म करती हूँ। जनाब आराम कुर्सी के ऊपर रॉकिंग चेयर पे बैठे हुए, टांग पे टांग टिका के, मैं ये साइड पे छोटे से टेबल के ऊपर फ़ोन रख के मुसलसल बात भी करूँ और सब कुछ करूँ, और मज़े ले रहे ग्रीन टी के आपके नावेद भाई। जी जी तो ये था उनका व्लॉग, जी, बस टोटल यही कुछ किया उन्होंने। ये ऐसे ही करेंगे, और क्या कह सकते हैं यार, नहीं आप कुछ ना ही गए, अब तो मैं कुछ नहीं कहूँगा। और आपके लिए अर्ज किया है कि 13 मिनट पहले इब्राहिम शोएब इब्राहिम ऑफिशियल पे एक और वीडियो आ चुकी है, जी एक और व्लॉग आ गया। तो जी इसके साथ हम इजाज़त लेते हैं, दूसरी पॉडकास्ट भी बनानी है जी पेट नहीं भरेगा, हमारी रोटियां कैसे सिकेंगी, हम व्लॉग अब पॉडकास्ट नहीं बना। चलें जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बात करके दिल का बोझ हल्का हुआ। जी तो बाय बाय जी, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम। सी यू जी।